नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव क्या है, किन लक्षणों से पता चलता है कि सूर्य अशुभ है। और सबसे खास बात यह कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते या बिल्कुल भी नहीं जानते, तो जो मैं लक्षण बताऊंगा, जो आपके व्यक्तित्व में जो चीज़ें होंगी, अगर ये चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ें आपके साथ मेल खा रही हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो हम उन लक्षणों को समझेंगे। अच्छा, हम यह भी जानेंगे कि किन उपायों से हम सूर्य को ठीक कर सकें। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि सूर्य का अशुभ लक्षण क्या है। और हाँ, सूर्य के बारे में मैं बहुत बात नहीं करूंगा, सिर्फ लक्षणों की बात करूंगा। पूर्व में मैं बात कर चुका हूं सूर्य की प्रकृति और सूर्य का जो महत्व है। तो हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, जिससे आपको पता चल सके कि सूर्य की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, क्योंकि वो काल पुरुष की आत्मा है, ग्रहों के राजा है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आइए अब समझते हैं कि सूर्य के अशुभ प्रभाव क्या क्या है, किन लक्षणों से हमें पता चलता है कि सूर्य हमें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य काल पुरुष की आत्मा है, तो सबसे पहले सूर्य का जो पहला अशुभ प्रभाव दिखता है वो यह कि व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वह कमजोर होगा। यानी ऐसा जातक किसी भी कार्य को करने से घबराएगा या जीवन में ऊंचा लक्ष्य नहीं बना पाएगा, और लक्ष्य प्राप्ति में ऐसे जातकों को बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक के अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भी कमी होती है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसके अंदर आत्मसम्मान की कमी है, स्वाभिमान की कमी है, तो यह समझना चाहिए कि सूर्य कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अशुभ है और अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिनके सूर्य अशुभ होते हैं उनके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी, यानी ये बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य लेकर के नहीं चलते जीवन में। इन्हें लगता है कि बस किसी तरह से जीवन जो है वह कट जाए, काम चल जाए। एक बड़े लक्ष्य की तरफ समाज को जो कुछ प्रदान करना चाहिए, जिससे समाज में नाम हो, ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो, वैसे लक्ष्य को ये लोग लेकर के नहीं चल पाते। और अगर मन में ऐसी भावना आ भी जाती है तो भी उस स्तर का ये मेहनत नहीं कर पाते जिससे अपने उस लक्ष्य को ये प्राप्त कर सकें। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें भी किसी के अंदर हैं तो सूर्य का अशुभ प्रभाव, अशुभ फल मिल रहा है। हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं अशुभ है। यानी इच्छा शक्ति की कमी, जो डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, उसमें कहीं ना कहीं यह कमी को दर्शाते हैं। और पर्याप्त साहस और पराक्रम की भी कमी, अगर अशुभ सूर्य है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक में पर्याप्त साहस, पर्याप्त पराक्रम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सूर्य यदि अशुभ है जन्म कुंडली में, तो ऐसे जातकों को भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने की आदत होती है, चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार हो। और भौतिक और भावनात्मक का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, यानी जो उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है या जो सुख सुविधा या संसाधन है, उसके लिए कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर रहता है कि वो स्वयं उस चीज को नहीं पा सकते हैं। कोई ना कोई एक साथ में होना चाहिए सपोर्ट के लिए, और साथ ही इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से भी ये हमेशा डरते हैं कि कहीं इनका साथ ना छूट जाए, कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए, कहीं मैं किसी परेशानी में तो नहीं आ जाऊंगा। ये ख्याल, ये विचार, ये इनके मन में बराबर चलते रहता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको यह मानना चाहिए कि सूर्य जो है वह अशुभ प्रभाव में है, सूर्य का अशुभ फल मिल रहा है। सूर्य जिनके अशुभ होते हैं, पाप पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से हमेशा परेशानी रहती है, या जो भी उनसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं
जिनके नीचे, जिनके अधीन वो काम करते हैं, कहीं ना कोई परेशानी बनी रहती है। कई बार सही होते हुए भी इन्हें गलत समझ लिया जाता है और बॉस इनसे नाराज रहते हैं। तो यह भी एक लक्षण है। अगर आपके साथ भी कार्य क्षेत्र पर ऐसा होता है, बॉस बिना कारण के नाराज हो जाते हैं, बिना बात के नाराज हो जाते हैं, या आप बहुत अच्छा भी कर लें तो उस तरीके का प्रशंसा आपको नहीं मिलता और बॉस की उदासीनता बनी रहती है, तो समझना चाहिए कि सूर्य कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में है। इसके अतिरिक्त सूर्य पिता के कारक है, ग्रहों के राजा हैं, पिता के कारक हैं। तो पिता के कारक हैं तो ऐसे जातक के पिताजी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष बना रहता है, या पिताजी शारीरिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, या ऐसे जातकों को अपने पिता से वैचारिक मतभेद भी रहता है। देखिए, प्रेम होना एक अलग चीज है, पर यहां बात मैं कह रहा हूं वैचारिक मतभेद का, क्योंकि ये संबंध ऐसा है पिता पुत्र का, माँ बेटे का, कि प्रेम तो होता है, परंतु जहां विचारों में टकराव होता है, जहां आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, वहां कहीं ना कहीं शांति भंग होती है। तो मैंने ऐसा देखा है कि सूर्य देशों प्रभाव में हो तो पिता और पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद की स्थिति बनी रहती है। देखिए, सूर्य, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रहों के राजा, और सूर्य से जो सबसे अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है वह है अनुशासन और समय की पाबंदी। सूर्य अगर किसी की जन्म कुंडली में अशुभ होते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर अनुशासन की कमी होती है, वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, और किसी भी सेक्टर में जीवन के, चाहे वो उनका कार्य क्षेत्र हो या अगर उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो तो उसमें भी डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे। और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सूर्य निरंतर है, पर जिनके सूर्य अशुभ होते हैं जन्म कुंडली में, उनके अंदर निरंतरता नहीं रहती। कुछ दिन तो बहुत जोश से काम करेंगे, बहुत उत्साह से करेंगे, परंतु धीरे धीरे इनका उत्साह ठंडा होते जाता है और फिर उस कार्य को उस लगन से, उस मेहनत से, उस ईमानदारी से नहीं कर पाते। तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जिससे पता चलता है कि अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है या हम समय पर कार्य को संपादित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य अशुभ प्रभाव में है, कमजोर स्थिति में है। इसके अतिरिक्त टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत वीक होते हैं। जिनके भी सूर्य अशुभ प्रभाव में हो, टाइम मैनेजमेंट में इन्हें दिक्कत आती है। और चूंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के कारक भी होते हैं, तो प्रथम भाव के कारक होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के व्यक्तित्व विकास में बाधा रहती है। व्यक्तित्व का कोई ना कोई पहलू कमजोर होता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, इच्छा शक्ति की कमी, आत्मविश्वास की कमी, स्वाभिमान की कमी, आत्मसम्मान की कमी, कोई ना कोई ये चीजें इनके अंदर विद्यमान रहती हैं। साथ ही ऐसे जातक के अंदर कुछ दयालुता और कुछ करुणा की भी कमी पाई जाती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित किन चीजों से हम समझें कि सूर्य का हमें अशुभ प्रभाव मिल रहा है। तो देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, यानी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो कहीं ना कहीं यह इशारा है कि सूर्य का अशुभ फल, अशुभ प्रभाव मिल रहा है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति की कमी, शरीर में जो पर्याप्त ऊर्जा है, एनर्जी है, अगर वो नहीं है तो यह मानना चाहिए कि सूर्य अशुभ प्रभाव में है, कमजोर है, अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। हड्डियों में कमजोरी, पाचन तंत्र का गड़बड़ होना, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं सूर्य के अशुभ स्थिति में होने के, कमजोर स्थिति में होने के। अब उपाय बनाऊं, मैं उपाय बताऊंगा उससे पूर्व। अब मान लिया कि मैंने ये जो भी 10-12 पॉइंट्स बताए, अब हो सकता है कि आपके अंदर 1 या 2 मिल रहा हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, अगर 60-70% से ज्यादा लक्षण आपसे मिल रहे हैं, तब यह आप मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है। भले ही आपको अपनी जन्म कुंडली देखने नहीं आती हो, फिर भी जो मैं उपाय बताऊंगा आपको सूर्य से संबंधित, वो उपाय आपको जीवन में अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्य आपके बली होंगे। तो देखिए उपाय क्या है। देखिए उपाय बड़ा सरल है। सबसे पहले तो आपको यह आदत डालनी होगी कि आप सूर्योदय से पूर्व उठें
या सूर्योदय तक उठ जाएं। आजकल की जो जीवन शैली है इसमें अधिकतर लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत देर तक जगते हैं और बहुत देर से सो के उठते हैं। तो धीरे धीरे ही सही पर परिवर्तन लाइए। सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के आसपास उठ जाइए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ये बहुत लाभ प्रदान करेगा आपको। इसके अतिरिक्त आपको गायत्री मंत्र की एक माला जप करनी ही चाहिए। बड़ा चमत्कारी है। विश्वास और श्रद्धा से करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। मैं पूर्व बता चुका हूं अपने कार्यक्रमों में कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बड़ा ही चमत्कारी लाभ प्रदान करता है और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से सूर्य से संबंधित सभी कष्ट, सभी परेशानियां स्वतः दूर होती हैं। आपको प्रतिदिन अपने पिताजी का चरण स्पर्श करना चाहिए और उनसे सलाह लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के ही आपको कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इससे भी सूर्य आपके शुभ होने लगेंगे और उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आपको रविवार का व्रत करना चाहिए और यदि आप व्रत नहीं भी कर पाए तो कम से कम रविवार के दिन नमक ना खाएं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अपने गुरुजनों का सम्मान करें और जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं उनको यथोचित सम्मान दें। सूर्य आपके ठीक होने लगेंगे और अच्छा फल आपको प्रदान करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आपके मान सम्मान में, आपके प्रभुत्व में वृद्धि होने लगेगी। देखिए, सूर्य राजा है ग्रहों के और सूर्य सत्ता देते हैं, सूर्य सम्मान देते हैं, सूर्य प्रसिद्धि देते हैं। तो यदि आप इन उपायों को अपनाएंगे तो सूर्य आपके अनुकूल होंगे और धीरे धीरे आपको अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि जन्म कुंडली में सूर्य यदि अशुभ हो तो उसके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय है। और कहूँगा, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मेरे हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।